नमस्कार। युधिष्ठिर की राज यज्ञ और इंद्रप्रस्थ नगरी को देखकर दुर्योधन के मन में जलन की भावनाएं पैदा हुई और अपने मामा श्री से कहा कि मुझे ये इंद्रप्रस्थ नगरी चाहिए। तब वापस लौटने से पहले शकुनी मामा ने युधिष्ठिर के साथ पाशा खेला और जानबूझकर हार कर आए ताकि वो हस्तिनापुर में एक बार फिर चौसर खेलने द्यूत क्रीड़ा में उनको आमंत्रण कर पाए। और जब शकुनी मामा और दुर्योधन ने एक बार फिर हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ के महाराजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में युद्ध क्रीड़ा में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया, तब युधिष्ठिर वहाँ सारे परिवार सहित पांचों भाई और द्रौपदी के सहित हस्तिनापुर पहुंचते हैं द्यूत क्रीड़ा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये क्षत्रिय मर्यादा होती है। अगर किसी ने किसी द्यूत क्रीड़ा में या युद्ध में आमंत्रण किया है तो उसे निभाना पड़ता है। जब युधिष्ठिर सारे राज्य, इंद्रप्रस्थ नगरी, सारे सेनाएं और हस्ती, अश्व सब कुछ हार चुके थे, तब उनके पास सिर्फ 5 भाई छोड़ के और कुछ नहीं रहा था। तो युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को भी दांव पे लगाना शुरू कर दिया और ये सब जीत हासिल करते हुए दुर्योधन के अभिमान और बढ़ते जा रहे थे और कपटता, शकुनी की कपटता और बढ़ते जा रहे थे और उनके पास और कोई भाई बचे नहीं थे, सबको हार चुके थे। तो सम्राट युधिष्ठिर अपने आप को भी दांव पे लगा और दुर्योधन की शकुनी मामा की कपटता से यो महाराज को भी जीत लिया है। तब जब सबने अट्टहासी करके ये बोल रहे थे कि महाराज, शकुनी बोलते हैं, कुछ हार गए सम्राट, अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? तब कर्ण बोलते हैं, है क्यों नहीं मामाश्री, उनके पास यो अभिमानी, यो 5 पतियों वाला द्रौपदी जो है, इस असभ्यता पूर्वक बातों से काका श्री विदुर खड़ा हो। वधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। तब दुर्योधन कहते हैं कि आपके मुंह से ये स्वर्ण शब्द है वो तब नहीं निकलते अगर मैं हार रहा होता। अब मैं जीत रहा हूं, इसलिए आप कृपया शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। तो तब युधिष्ठिर को पूछते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम द्रौपदी को दांव पे लगाते हो कि नहीं? द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं और कपटता पूर्वक शकुनी अपने पाशों से, क्योंकि वो पाशा उनके पिताश्री का हड्डियों से बने हुए हैं, तो वो उनका कहना मानते हैं, वो उनका सेना है, वो पाशा नहीं है, शकुनी की सेनाएं हैं। तो इसलिए वो एक बार फिर कपटता पूर्वक द्रौपदी को भी जीत लेता है। तो इसको देखते हुए कृपाचार्य जी कहते हैं, हे महाराज, इस राज्य की कुलगुरु होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आप इस दूत क्रीड़ा को समाप्त कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन की अभिमान ने उन्हें चुप करा दिया। क्या है कि ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो कृपया आप बैठ जाइए। उस समय भीष्म पितामह से रहा नहीं गया। उन्होंने भी कहा, हे महाराज, जब बांस का अंत होना होता है तब उसमें फल आ जाता है और दुर्योधन भी इस हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। द्रौपदी भरत वंश की कुलवधू है, उसका अपमान कुल का अपमान है। इस दूत क्रीड़ा को अभी समाप्त कीजिए। दुर्योधन ने विश्व पितामह से कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं, वो अब कुलवधू नहीं है, वो मेरी दासी हो चुकी है, मैं उसे जीत चुका हूँ, इसलिए वो उस दासियों के साथ रहेगी जैसे बाकी दासियां रहती हैं, उस बाकी दासियों के जैसा काम काज करेगी। तब विश्व पितामह कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि जब राजा ही कुछ कहना उचित नहीं माना। उतारो ये मुकुट, मेरे चरणों में रख दो। अपने अपने ये मुकुट उतार कर रख दो मेरे चरणों में। अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। तो दुर्योधन ने द्वारपाल को आदेश दिया। द्रौपदी के पास जाके बोलते हैं, पहले अपने आप को हारा था या मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो। तब वो द्वारपाल वापस आने पर
दुर्योधन उससे पूछता है, क्या समाचार लेके आए हो? वो अकेले क्यों आए हो? उसे क्यों लेके नहीं आए हो? तब द्वारपाल बोलते हैं कि महारानी ने महाराज से ये सवाल किया। जब द्वारपाल फिर से एक बार द्रौपदी के पास जाती है, जब द्रौपदी पूछती है कि मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर लाए हो, तब बोले है महाराज तो कुछ नहीं कहा, लेकिन युवराज ने कहा है कि वो यहाँ आके सवाल करें। तो द्रौपदी कहती है कि उनसे कहना कि मैं बड़ों का आदेश का पालन करती हूँ। अगर भीष्म पितामह ज्येष्ठ कुरु अगर चाहे कि कुरु घराने की लाज इस दूध कीड़ा में आए तो मैं अवश्य आऊंगी। अगर ज्येष्ठ पिताश्री चाहे उनका आज्ञा का मैं पालन करूंगी। अगर काकाश्री उचित समझे तो मैं दूध कीड़ा में इस अवस्था में अवश्य आऊंगी, लेकिन मैं अगर वो लोग नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगी। फिर दुर्योधन ने ये कहा, हे दुशासन, ये द्वारपाल तो मूर्ख है, तुम जाओ। 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हलाओ, स्वयं तुम जाओ, ये द्वारपाल तो मूर्ख है। द्रौपदी बोलती है, मुझे इस अवस्था में मत लेके जाओ। अगर मैं अभी तो मैं ऋतु स्नान के बगैर मैं माता गांधारी को प्रणाम तक करने नहीं गई, और तुम मुझे इस अवस्था में उस दूध कीड़ा भवन में लेके जाओगे और वहाँ क्या कहोगे? जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जाने जाएंगे, और जो मुझे नहीं जानते क्या तुम्हें क्या परिचय दोगे कि आपने काकाश्री पांडु के पुत्र वधू हूँ मैं? और इस बीच अगर गांधारी जी मिल जाए, अपने माता श्री मिल जाए, तो उनको क्या कहोगे? तुम क्या घसीटे लेके जा रहे हो? क्या तुम ये कह पाओगे कि मैं इस कुल की मर्यादा को घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ? क्या तुम ये कह पाओगे? लेकिन कुछ नहीं सुना। वो घसीटते हुए बालों से पकड़कर द्रौपदी को उस दूध कीड़ा भवन तक लेके जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि इस अपमान के लिए तुम्हें पांडु पुत्र कभी क्षमा नहीं करेंगे। अगर वो क्षमा करना चाहे भी मैं उन्हें क्षमा नहीं करने दूंगी, क्योंकि आज से मैं उनके अपमान का घाव बन के जीऊंगी। दुर्योधन कहते हैं कि दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। तब महाबली भीम वचन लेते हैं कि मैं उस जंघा को तोड़ दूंगा जिसने द्रौपदी को अपने जंघे पे बिठाने की आमंत्रण किया है। कर्ण कहते हैं, चिंता ना करो मित्र, ये सब क्षत्रिय धीरे धीरे दास बनना स्वीकार कर लें। वो अभिमानी द्रौपदी कितने दिनों तक अपने पुत्रों को दास कहना सीख पाती है। फिर द्रौपदी किसी तरह दुशासन का हाथ छुड़ाकर भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, और यहाँ जो उन्होंने सवाल किया, द्रौपदी ने जो सवाल किया है वो सिर्फ एक द्रौपदी का सवाल नहीं था, ये सवाल सारे नारी। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त भी, उस समय भी, उस युग में भी नारी कितना शिक्षित होते थे, धर्म के बारे में कितना कुछ ज्ञान रखते थे। इसलिए आज भी हमारे इस युग में जिस तरह से नारी निरंतर शिक्षा में आगे बढ़ रहे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हर चीज में, हर क्षेत्र में, तो ये काफी प्रशंसनीय है। द्रौपदी भीष्म पितामह जी के पास पहुंचते हैं, तब भीष्म पितामह जी आंखें झुका लेते हैं, और तब द्रौपदी कहती है कि आंखें झुका लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। मैं द्रौपदी ऋतुस्नान किए बगैर इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज मुझे आप क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो श्रेष्ठ कुरु है, आपने इस सिंहासन को रक्षा करने के वचन लिए हैं, लेकिन क्या नारी मर्यादा का कोई महत्व नहीं है आपके पास कि मैं कुरु मर्यादा के ऊपर लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ, और देखिए मेरी ओर, क्या यही कुरु मर्यादा है? आपने स्वयं देखा किस तरह से एक कुलवधू को, कुरु मर्यादा को बालों से पकड़कर खींचते हुए यहाँ पे लाया गया है। क्या भारत वंश का यही परंपरा है? हमारे वंश कुछ और है, वहाँ पर तो लोग नारी की मर्यादा के लिए मर मिटते हैं। क्या आप बताइए, इस भरत वंश का क्या परंपरा है? तो देखिए पितामह,
मैं जब पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिए थे। आज देखिए आपके आशीर्वाद का क्या हालत है। आप तो शूरवीर हैं। उठाइए धनुष और छेद दीजिए उस जीवा को। भरत वंश की एक मर्यादा को दासी कहने का सभ्यता किए हैं। हे पितामह, आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है। आप मुझे ये बताइए, जिस व्यक्ति ने स्वयं आपको जुए में हार चुका है, क्या उसकी और अधिकार है किसी और को जुए में हार जाए? पति की पत्नियों पर अधिकार है, तो जब वो हार गए तो मैं भी हार चुकी थी। अगर पति की पत्नी पर अधिकार नहीं है तो वो किस अधिकार से मुझे दांव पे लगाता है? तो मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। और जब पितामह ने उससे पुत्री कहा तब तो और गुस्सा फट पड़ा द्रौपदी का। तो मुझे पुत्री ना कहिए। अगर मैं आपकी पुत्री होती, अगर इस भरत वंश की पुत्री होती तो ये अपमान आपको सहन नहीं होता। आप जरूर धनुष उठा लेते और छेद देते उस जीवा को जिसने मुझे अपमान किया है। ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी, जो हर प्राणी की माँ है। क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, प्रश्न कर रही है नारी जाति, जिसने इस भरत वंश की पुत्री को अपमान किया है। तो इसलिए नातों की बात मत करिए। मैं सिर्फ एक नारी नहीं हूँ, मैं इस नारी जाति के स्वाभिमान के प्रतीक हूँ। हे विश्व पितामह, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन कीजिए, मेरा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पुत्री, नहीं, पिघल कर आंसू बन के मेरे आंखों से बह रहा है। उस अपमान की बात कर रही हूँ, आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह। द्रौपदी फिर महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। मैं आपके पुत्रवधू होने के नाते आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। जो नेत्रहीन जन्म में आप बड़े भाग्यवान हैं अपनी पुत्रवधू की दुर्दशा देखकर, नहीं तो आज निश्चय ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ न कहो। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, मुझे कुछ ना कहना पुत्री, मुझे कुछ ना कहना। ना तो युधिष्ठिर ने आज्ञा ली है तुमसे हारने के लिए, ना ही दुर्योधन ने आज्ञा ली है तुम्हें जीतने के लिए। इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर के लिए तुम युधिष्ठिर के पास जाओ। तो द्रौपदी कहती है कि मैं युधिष्ठिर के पास जाने से पहले मेरा एक और प्रश्न है, जो कि मैं मेरे पिताश्री के मित्र श्री द्रोणाचार्य जी के पास जाना चाहती हूँ। और द्रोणाचार्य जी के पास जाते हुए द्रौपदी ने कहा, काकाश्री विदुर के हाथों आपने ये संवाद भेजी थी ना, ध्रुपद की पुत्री के होते नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडव की पत्नी होने के नाते मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। तो कृपया मुझे ये बताइए कि आज मैं पुत्री होने के नाते आपके चरण स्पर्श करूं या फिर पुत्रवधू होने के नाते। तो द्रोणाचार्य जी के पास भी कोई उत्तर ना रहा। तो द्रौपदी कहती है कि आपने भी इस मौन का ताला लगा चुके हैं आपके होठों पर। कृपाचार्य जी के पास गए, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसका उत्तर देने का कोशिश किया था कुछ देर पहले। दुर्योधन का अभिमान उन्हें कुछ नहीं कहने दिया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ? नहीं, मैं पांडवों की पत्नी हूँ, पंच पांडवों की पत्नी हूँ। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी और की पत्नी को पूछे बगैर दांव पे लगा दें। क्या नकुल, तुम्हें तुम्हारे भ्राताश्री ने पूछकर मुझे दांव पर लगाया? एक एक करके वो सहदेव, भीम और अर्जुन से पूछा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वे सारे लोग अपने भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बहुत मानते हैं, कभी उनसे प्रश्न नहीं करते हैं। तो भीम कहते हैं, हे भ्राता युधिष्ठिर, आप द्रौपदी का प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? आप तो इस धरती पर धर्म का वो चिन्ह है, लेकिन अगर आप नहीं रहे होते तो द्रौपदी के दाव पे लगाने वाले उस हाथ को मैं वृक्ष की भांति उखाड़ के फेंक देता। तब शकुनी और दुर्योधन मने मन मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि जो हमने चाहता था कि पांडव के भाइयों के बीच में दरार पैदा हो जाए, वो आज सफल हुआ।
तब कर्ण कहते हैं, द्रौपदी, ये 5 पांडव तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, तुम मेरे मित्र के गोदी में बैठ जाओ, वो तुम्हें रक्षा करेंगे। और ये कहने लगा, ये अपशब्द कहने लगा कि पत्नी नहीं, वेश्या होती। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो, वो यहाँ नग्न भी लाई जाती, ये अनुचित ना होता। वेश्या का मान क्या, अपमान क्या। तब 5 पांडव गुस्से से फट पड़ता है और अर्जुन ने कसम खा लेते हैं कि उस जीवा में गांठ बांध दूंगा, इसका उचित दंड मैं तुम्हें रणभूमि में दूंगा। तब दुर्योधन ने दुशासन को यह आदेश दिया कि इसका चीरहरण करो। तो भारी सभा में ऐसे भयानक दृश्य सभी को देखना पड़ा कि आज दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए प्रयास किया, प्रस्थहरण करने का प्रयास किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखिए, द्रौपदी तब जब देखा असहाय है, इस सभा में कोई ऐसा नहीं है कि उनका लाज को रक्षा कर पाए, तब उन्होंने, जब इस धरती में कोई किसी का नहीं होता है, जब कोई नहीं होता तो उनका भगवान होते हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारे, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, आप मेरा लाज रखिए। तब आप तो जानते हैं कि कृष्ण ने वचन दिए थे, जब कृष्ण शिशुपाल का वध किए थे सुदर्शन चक्र से, तो उनका उंगली कट गया था और उस उंगली से रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपना वस्त्र का अंश को निकालकर भातृबंधन में उन्हें श्री कृष्ण को बांध दिया था। और श्री कृष्ण ने उस दिन वचन लिए थे कि मैं द्रौपदी तुम्हारी, समय आने पर एक एक धागे का अब मैं एक एक धागे का ऋणी हो गया द्रौपदी। आज वो दिन है कि कृष्ण ने द्रौपदी का लाज की रक्षा करने के लिए स्वयं पहुंचे और उस वस्त्र का संहार भेंट किए द्रौपदी को, ताकि उनका लाज की रक्षा हो पाए। तो कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, तो ये एक रक्षाबंधन, तो महाभारत का ये रक्षाबंधन पर्व है। तो जिस तरह से हम भाइयों को रक्षाबंधन करते हैं और भाई अपने बहन को रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, तो आज की पर्व उसी रक्षाबंधन पर्व को याद दिलाती है। खींच दुशासन, खींच।
दुशासन ने बहुत ही कोशिश किया, लेकिन वस्त्र हरण करने के प्रयास बेकार हो चुके। आखिर में भीम वो प्रतिज्ञा लेते हैं तो आज तक किसी क्षत्रिय ने नहीं लिया हो। तो उन्होंने बताया कि आज मैं भीम, पांडु पुत्र भीम, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरे से पहले, आज से पहले ना किसी ने ऐसा कहा है ना सुना है। तो सारे क्षत्रिय सुने और आज से आने वाले समय पे जो क्षत्रिय जन्म लेगा यो भी सुने कि इस अपराध के लिए दुशासन का छाती में अगर रणभूमि में नहीं पिया तो अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये भयानक एक प्रतिज्ञा थी और जिसको पूरा किया था भीम ने उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र युद्ध में। तो आज का पर्व यहाँ तक, मुझे आज्ञा दीजिए एक और पर्व के लिए। तो हमने बहुत सारे विचारों के साथ में इस पर्व को देखा, इसलिए ढेर सारे बधाई आपको रक्षाबंधन पर्व के लिए। आपको अगर इस पर्व अच्छा लगा तो हमें मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट कर बताएं कि आपने क्या पर्व देखना चाहते हैं। इसलिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।